भारत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब केवल वेल्थ ही नहीं होता है, बल्कि वेल्थ से काफ़ी कुछ अधिक होता है। यह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी परिवार की जड़ों, उनके रिश्ते और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत से जुड़ी होती है। लेकिन जब भी विरासत का सवाल आता है तो यह देखा जाता है यही रिश्ते नाते कई बड़ी बड़ी कानूनी लड़ाइयों में फंस जाते हैं या उसमें उलझ जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या 2005 कह लें, इस पर स्पष्टीकरण देते हुए मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड का मैटरनल ग्रैंड फादर के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में क्लैरिटी दी है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या वीडियो आपको पसंद आता हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगता है कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो अपने व्यूअर्स को प्रेरित करता हूं इस बात के लिए कि कमेंट बॉक्स में जाके यस या नो लिखें, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं, वो वीडियो उनके लिए, या यूँ कह लें उसमें दी गई जानकारी उनके लिए उपयोगी है भी या नहीं है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं 3 बिंदुओं पर पहले चर्चा करना पसंद करूँगा, जिससे कि मैं आपको आगे की बातें ठीक ढंग से समझा सकूँ। सबसे पहला, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसके बाद हिंदू मिताक्षर लॉ और तीसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से पिता की प्रॉपर्टी में केवल लड़कों का ही अधिकार हुआ करता था, लड़कियों का अधिकार नहीं हुआ करता था। हिंदू मिताक्षर लॉ के हिसाब से किसी परिवार में किसी का जन्म होता था तो बाय बर्थ ही वो उसके को पार्टनर हो जाया करते थे, लेकिन कंडीशन था उसमें हिस्टोरिकली ये देखा गया कि मिताक्षर लॉ के हिंदू मिताक्षर लॉ के अनुसार केवल मेल डिसेंडेंट ही को पार्टनर बाय बर्थ हुआ करते थे। यदि कोई फीमेल डिसेंडेंट है तो वो उसके को पार्टनर नहीं हुआ करते थे। इसको यदि सिंपल वे में ट्रांसलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि पिता को एक लड़का है और एक लड़की है, तो चूंकि मेल डिसेंडेंट है तो को पार्टनर जो होगा वो केवल मेल ही होगा, मैं केवल लड़का ही होगा, वो लड़की नहीं हो सकता है। लड़की का फिर लड़का हो, लेकिन चूंकि लड़की खुद को पार्टनर नहीं है तो उसके लड़के या लड़की को पार्टनर नहीं हो पाएंगे। लेकिन सन यदि को पार्टनर है, चूंकि मेल डिसेंडेंट है वो, तो उनका लड़का जो है उस प्रॉपर्टी में को पार्टनर माना जाएगा। ये 1956 तक बरकरार था। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए और इस अमेंडमेंट में कहा गया कि पिता की प्रॉपर्टी में लड़कियों का भी लड़कों के बराबर अधिकार है। इसका मतलब किसी पिता की प्रॉपर्टी के 10 एकड़ लैंड है और एक लड़का एक लड़की है तो 5 एकड़ लड़का को मिलेगा, 5 एकड़ लड़की को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का अमेंडमेंट आया, उसके इंटरप्रिटेशन पे कई चैलेंजेज आ गए। ये सामान्य तौर पे आम लोगों को लगता है कि चूंकि पिता की प्रॉपर्टी में लड़कों का हाथ है प्लस उनके ग्रैंडसन का भी शेयर है, अब चूंकि 2005 में लड़कियों का भी शेयर लड़कों के बराबर हो गया, तो इस हिसाब से लड़कियों के जो बच्चे होंगे यानी मैटरनल ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होंगे, उनके शेयर भी मैटरनल ग्रैंड फादर में होना चाहिए। इसी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में ये तो कहा गया है कि पिता की प्रॉपर्टी में लड़कियों का बराबर का अधिकार होगा, लेकिन उन्होंने केवल लड़कियों के अधिकार के बारे में ये बातें की हैं और उनके नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कोई बातें नहीं की हैं। और चूंकि हिंदू मिताक्षर लॉ के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो उन्होंने कहा है कि केवल मेल डिसेंडेंट ही को पार्टनर हो सकते हैं, तो इस हिसाब से डॉटर के जो सन या डॉटर होंगे उसका कोई अधिकार मैटरनल ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। हाँ, ये बात तय है यदि उनकी माँ यानी जो ग्रैंडफादर की डॉटर हैं वो यदि एक्सपायर कर जाएं तो उसके बाद जो उनके बच्चे होंगे उनका उनकी माँ के प्रॉपर्टी पे बराबर का अधिकार होगा। लेकिन माँ, जब तक माँ जीवित हैं तब तक मैटरनल ग्रैंडफादर के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे मैटरनल ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन का कोई अधिकार नहीं होगा। इसको यदि एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूँ तो हमने माना
कि एफ फादर हैं, उनके एक सन एक डॉटर हैं एस और डी, और एस को भी एक सन एक डॉटर है, सन का नाम है SS1 और डॉटर का नाम है SD1, और डॉटर को भी एक सन और एक डॉटर है, सन का नाम है DS1 और डॉटर का नाम है DD1। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के हिसाब से एफ की प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा एस और डी का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब यदि 10 एकड़ की लैंड है तो 5 एकड़ एस को मिलेगा और 5 एकड़ डी को मिलेगा। लेकिन हिंदू मिताक्षर लॉ के हिसाब से एफ के जो मेल डिसेंडेंट हैं, पहला एस है, उसका मेल डिसेंडेंट SS1 है। इसका मतलब SS1 का जो राइट है, जैसे ही SS1 पैदा होगा उसका राइट एफ की प्रॉपर्टी में बाय बर्थ हो जाएगा, बिकॉज हिंदू मिताक्षर लॉ के हिसाब से बाय बर्थ उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है, और कंडीशन ये है कि वो मेल डिसेंडेंट होना चाहिए, और SS1 चूंकि मेल डिसेंडेंट है इसलिए उनका एफ की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पूरा अधिकार होगा। जबकि डी का जो डॉटर है उनका एफ की प्रॉपर्टी पे एस के बराबर अधिकार है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं DS1 या DD1 उनका कोई अधिकार एफ की प्रॉपर्टी पे नहीं होगा, बिकॉज ना ही DS1 ना ही DD1 एफ के मेल डिसेंडेंट हैं। हालांकि ये बात तय है कि जब तक, इसका मतलब इसको ये साफ शब्दों में ट्रांसलेट करूं तो ये कह सकता हूं कि जब तक डी जिंदा है एफ की प्रॉपर्टी में ना तो DS1 का ना ही DD1 का कोई अधिकार है। हाँ, हालांकि जब डी की मृत्यु हो जाएगी तो डी का जो शेयर एफ की प्रॉपर्टी में होगा उस शेयर को फिर डिवाइड किया जाएगा DS1 और DD1 में। और यही बातें बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट की, और उस केस का नाम है बिशंबर वर्सेस सो सुनंदा। और इस केस में जजमेंट देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक केस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस का रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये जजमेंट दिया कि जब तक डॉटर जीवित हैं तब तक डॉटर के सन या डॉटर पे का मैटरनल ग्रैंडफादर के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होगा। जब डॉटर एक्सपायर करेंगे, यानी उन बच्चों की माँ जब एक्सपायर करेगी उसके बाद ही जो उनकी माँ का हिस्सा उनके फादर की प्रॉपर्टी में होगा, उस प्रॉपर्टी को फिर इक्वली डिवाइड किया जाएगा, जो भी उस डॉटर के नेक्स्ट जनरेशन है यानी उसके भाई बहन के बीच उसको इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले बता दूं कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट या लीगल कंसल्टेंट नहीं हूं, नहीं मेरे पास कोई लॉ की डिग्री है। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।